हाय अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बाटन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि ये पहला लेसन है तो इसलिए क्वेश्चन आंसर के हवाले से चंद बातें समझ लें। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। 1 मार्क ग्रामर का, 1 मार्क रेलेवेंट आंसर का। आंसर की लेंथ कितनी हो, आंसर की लेंथ की कोई अहमियत नहीं, इसलिए लॉजिकली एंड टेक्निकली आंसर लिखकर आप सॉलिड 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप किसी क्वेश्चन का लॉजिकली एंड टेक्निकली आंसर कैसे दे सकते हैं, इसके लिए 3 बातें या 3 पॉइंट्स अहम हैं जो आपने जहन में रखने हैं। कीप 3 पॉइंट्स इन माइंड टू आंसर अ क्वेश्चन लॉजिकली एंड टेक्निकली। फर्स्ट, चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। पहला पॉइंट ये है, सवालिया जुमले को मुस्बत जुमले में बदल दें। सेकंड, आंसर द डब्ल्यू फैमिली वर्ड सच एज व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी एटसेट्रा। डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स के जवाब दें, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कितने वगैरह, या फिर वजह बताएं। थर्ड, गिव एन एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस इफ पॉसिबल। तीसरा पॉइंट ये है, एक इजाफी मालूमात का जुमला लिखें अगर मुमकिन हो। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अपने फार्मूले का इतलाक करते हैं। Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट के लहजे और रवैये को बुरा क्यों समझा। ऑफेंसिव का मतलब होता है दिल शिकन, बुरा। तो अब हम इसका जवाब देने के लिए अपने 3 पॉइंट्स को देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि सवालिया जुमले को मुस्बत जुमले में बदलना है। तो हम सवालिया जुमला देखते हैं, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, तो अब हमने पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव बनाना है। नॉर्मा कंसीडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट के लहजे और रवैये को बुरा समझा। वाई, क्यों, इसका जवाब देंगे डब्ल्यू फैमिली वर्ड है। ही इंसिस्टेड ऑन गेटिंग अपॉइंटमेंट विद हर। उसने उससे मुलाकात करने पर इसरार किया। आप जानते हैं, स्टोरी पढ़ चुके हैं कि उसने पहले उसको एक नोटिस भेजा है, फिर वो उसको घर मिलने आया है और उसके बाद वो अंदर आना चाहता है, लेकिन नॉर्मा उसको अंदर आने की परमिशन नहीं दे रही। इंसिस्ट ऑन प्लस जेरेंट उस वक्त लगाते हैं कि जब आप इस तरह से इसरार करते हैं कि अगला आदमी जो है ना आपसे तंग आ जाए, तो यही उसके जो है ना ऑफेंसिव होने की वजह है। तीसरा है कि हम एडिशनल सेंटेंस देते हैं, बट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू हिम, लेकिन उसे उसमें कोई दिलचस्पी ना थी। तो जब हम ये एडिशनल सेंटेंस देते हैं तो आंसर मज़ीद वाज़े हो गया। अब हम आंसर के 3 पॉइंट्स को यकजा करके लिख देते हैं पैराग्राफ की शक्ल में। हमारा एक परफेक्ट आंसर होगा, नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव बिकॉज he insisted on getting appointment with her, but she was not interested into him. Second question, why did Arthur disagree with his wife? आर्थर अपनी बीवी से इत्तेफाक क्यों नहीं करता था। पहला पॉइंट, सवालिया जुमले को मुस्बत जुमले में बदलेंगे। ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ। आर्थर अपनी बीवी से इत्तेफाक नहीं करता था। वाई, क्यों। ही कंसिडर्ड अ मर्डर जस्ट फॉर मनी इमोरल। वो महज रकम के लिए एक कत्ल को गैर इखलाकी समझता था। तीसरा पॉइंट, एडिशनल सेंटेंस, इवन इट वाज अ मर्डर ऑफ एन अननोन पर्सन, हत्ता कि ये एक नामालूम शख्स का कत्ल था। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक पैराग्राफ बनाते हैं जो आपका आंसर होगा। आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ because he considered a murder just for money immoral, even it was a murder of an unknown person. Question number 3, why did Norma try to persuade her husband to agree with her? नॉर्मा ने क्यों कोशिश की अपने शोहर को कायल करने की कि वो उससे मुत्तफिक हो। पहला पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। Norma tried to persuade her husband to agree with her. नॉर्मा ने कोशिश की अपने शोहर को कायल करने की कि वो उससे मुत्तफिक हो जाए। Why?
क्यों? She wanted his moral support to push button and get a handsome amount. वो उसकी अखलाकी हिमायत चाहती थी बटन दबाने और एक भारी रकम लेने के लिए या एक भारी रकम पाने के लिए। तीसरा पॉइंट एडिशनल सेंटेंस, so that she may fulfill her dream of a standard life, ताकि वो एक म्यारी जिंदगी का अपना ख्वाब पूरा कर सके। अब हम इन पॉइंट्स को जोड़कर एक पैराग्राफ बनाते हैं। Norma tried to persuade her husband to agree with her because she wanted his moral support to push button and get a handsome amount, so that she may fulfill her dream of a standard life. Question number 4. What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? Norma ने अपने शोहर को क्या वजूहात दी पेशकश को कबूल करने के लिए? पहला पॉइंट, चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, कि सवालिया जुमले को मुस्बत जुमले में बदलें। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नॉर्मा गेव द रीजंस टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। नॉर्मा ने अपने शोहर को वजूहात दी पेशकश कबूल करने के लिए। कौन सी? 1. इट मे बी प्रैक्टिकल जोक, कि ये एक अमली लतीफ़ा हो सकता है। 2. इट मे बी अ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो सकती है। अब यहाँ पर एडिशनल सेंटेंस देने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही आंसर सेटिस्फाइड है। तो अब हम इन दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं ताकि हमें आंसर पैराग्राफ की शक्ल में हासिल हो। Norma gave the reasons to her husband to accept the offer. 1. It may be a practical joke. 2. It may be a psychological research.